क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर गरीबी में क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग शून्य से शुरू होकर भी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं? क्या यह सब किस्मत का खेल है या इसमें हमारे विचारों और निर्णय की भी भूमिका होती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी सोच को बदलकर रख देगी। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसके गहरे अर्थ को समझेंगे तो यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटे से गांव में एक शैलेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह दिन भर मेहनत करता था, लेकिन उसके हालात कभी नहीं बदलते थे। वह रोजाना सोचता कि उसके पास अगर ढेर सारे पैसे होते तो उसकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती, लेकिन वह सिर्फ सोचता ही रह गया, कभी भी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन उसने सुना कि उसके गांव में एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन रोहित मल्होत्रा आए हैं। रोहित कभी इसी गांव में रहते थे, लेकिन अब शहर में करोड़ों की कंपनी चला रहे थे। गांव के लोग उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़े। शैलेश भी उनकी एक झलक पाना चाहता था। उसने किसी तरह भीड़ को चीरते हुए रोहित से सवाल किया, साहब, आप भी कभी हमारी तरह गरीब थे, फिर आप अमीर कैसे बन गए? रोहित मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने अपनी सोच बदल दी। शैलेश चौंक गया। सोच बदलने से अमीरी कैसे आती है? रोहित ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह मेरी ही कहानी है, लेकिन यह तुम्हारी भी हो सकती है अगर तुम इसे सही मायने में समझो। कुछ साल पहले रोहित भी इसी गांव में गरीबी में जी रहा था। उसके पास न अच्छी शिक्षा थी, न ही कोई बड़ी नौकरी। उनके पिता एक साधारण मजदूर थे, जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते थे। रोहित ने भी अपने पिता के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा? एक दिन उसे एक किताब मिली। किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। यह किताब उनके दोस्त ने उन्हें दी थी, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उस किताब में लिखा था कि गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच होती है। गरीब आदमी कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं यह काम नहीं कर सकता। अमीर आदमी कहता है, मुझे यह काम करना है तो मैं पैसे का भी इंतजाम कर सकता हूँ। यह वाक्य रोहित के दिमाग में घर कर गया। उन्होंने फैसला किया, अब वह भी अपनी सोच बदलेगा। रोहित ने सबसे पहले सोचा, उन्हें मजदूरी छोड़कर कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन उनके पास तो ज्यादा पैसे थे नहीं, ना ही कोई खास हुनर। उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने एक चाय की दुकान खोल ली। उनके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे उन्होंने उसमें लगा दिए, लेकिन चाय की दुकान तो गांव में पहले से ही कई थी, तो उन्होंने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने हर चाय के साथ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग सिर्फ चाय पीने के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी कहानियां सुनने के लिए भी आने लगे। उनके पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। रोहित ने यह सब समझ लिया था कि अगर पैसे कमाने हैं तो उसे बचाना और सही जगह निवेश करना भी आना चाहिए। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू कर दिया और गांव के एक पुराने व्यापारी से व्यापार के गुण सीखने लगे। उन्होंने देखा कि गांव में लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लेने के लिए दूर शहर जाना पड़ता था। उन्होंने अपनी बचत से एक छोटी सी किराना की दुकान खोल ली। अब गांव वालों को शहर जाने की जरूरत नहीं थी और रोहित की दुकान पर रोज भीड़ बढ़ने लगी। कुछ महीनों में उनकी दुकान इतनी चल पड़ी कि उन्होंने सोचा अब इसे और बड़ा किया जाए। उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी और गांव-गांव जाकर सामान बेचने लगे। अब उनके पास इतना पैसा आ गया था कि वे इसे और बेहतर व्यापार में लगा सके। उन्होंने शहर जाकर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखा और अपने गांव के उत्पादों को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। अब वे सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बन चुके थे। रोहित की सफलता की असली वजह क्या थी? पहले जो था वह है, उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम किया। दूसरा, उन्होंने पैसे की समझ विकसित की, उन्हें सही जगह निवेश किया। और तीसरा, उन्होंने नए अवसरों को पहचाना, उनका सही इस्तेमाल किया। जब रोहित ने शैलेश को यह कहानी सुनाई, शैलेश की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया, असली गरीबी पैसों की नहीं, सोच की होती है। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह भी अपनी सोच बदलेगा और अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से जीना शुरू करेगा। दोस्तों,
यह कहानी सिर्फ शैलेश की नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मानकर बैठा रहता है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली कहानी में। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।